अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको सूजे हुए होंठ और जैसे कि सूजन आ जाती है और मोटे महसूस होते हैं, तो उन होठों को आपने कैसे सही करना है और इस तकलीफ़ को कैसे दूर करना है, वो चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो नाजरीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, मक्को दाना लेना है और सौंठ लेनी है। और ये जो होंठों की सूजन है, ये पुराने बुखार की वजह से भी होती है नाज़रीन, और मिर्च वगैरह ज़्यादा खाने से भी होंठ जो है मोटे हो जाते हैं, और पेट की गर्मी से भी होंठों में सूजन आ जाती है। सबसे पहले गर्म चीज़ें और बादी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, और उसके बाद आपने सौंठ लेनी है, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं, मैं आपको दिखाती। सौंठ आपने 5 ग्राम लेनी है, और मक्को दाने का पानी में आपने इसको उबाल लेना है। और मक्को दाना जो है वह आपने 2 चम्मच पानी में डालकर उबालना है। 1 गिलास पानी ले लीजिएगा, उसमें सौंठ 5 ग्राम डालिएगा, और मक्को दाना जो है वो आपने पानी में डालकर उबाल लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने उबाल कर, और उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको जो है उबाल के हल्की आंच पे उबालिएगा, ताकि इसका मक्को दाने का जो असर है पानी में आ जाए। और फिर आपने इसको छान लेना है। पानी को उबालने के बाद, छानने के बाद आपने 2 दिन में 2-3 मरतबा सूजे हुए होंठों पर लगाना है। आपने रोज़ाना ये अमल करना है, रोज़ाना इसी तरह ही आपने बनाना है, और बनाकर आपने ये होंठों पे लगाना है। तो हल्की जैसे डिप किया और उंगली की मदद से आपने होंठों पे, जैसे आप लिपस्टिक लगाते हैं, बाज़ लोग उंगली से भी लिपस्टिक लगाते हैं, तो इस तरह आपने होंठों पे लगाने के बाद हल्का हल्का मसाज कर लेना है, ताकि आपके जो होंठे सूजे हुए उनमें जो है सूजन ख़त्म होगी, दर्द ख़त्म होगी, और आपके जो है होंठों में जो भी जैसे खुश्की भी आ जाती है किसी के होठों पे, और जो खुश्की की वजह से जो है निशानात ऐसे आ जाते हैं कि वो इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा होता है, और उसमें जो चीरे जिसे कहते हैं पड़ जाते हैं होठों पे, और हमारी जलन हो रही है, तो वो सब प्रॉब्लमें आपकी दूर हो जाएंगी जब ये आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ये तो होठों के सूजन के बारे में बताया, और आपने जिस मैंने परहेज़ भी बताया कि आपने किन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, उससे जो है आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखेंगे नाज़रीन, तो फिर आपके ये होठों की प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। आपने मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनका आप परहेज़ कर लेंगे, तो उसके साथ साथ आपने ये दवा का अमल भी करना है, तो आपके होठों की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये बहुत से लोगों ने आज़माया और उन लोगों को फ़ायदा हुआ, और ये जो चीज़ें खाने से हमारे चेहरे पे असरात आते हैं। आप कोई भी चीज़ खाएँगे, कोई ग़िज़ा खाते हैं, तो उससे हमारे चेहरे पे खूबसूरती भी आती है, और हमारा चेहरा खूबसूरत नज़र आता है, हमारे होंठ खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आपके खाने-पीने की सारी बात है। अगर आप गरम-गरम चीज़ें होठों से पीते हैं, जैसे चाय वग़ैरह, कोल्ड ड्रिंक, जैसे चाय और कॉफ़ी वग़ैरह, ये सब चीज़ें आप अगर अपने होठों पे गरम चीज़ लगती है, तो उससे भी हमारे होंठ जो है सूजते हैं, और उसमें स्याही माइल हो जाते हैं, और स्याही सी आ जाती है होठों पे। तो जैसे आप देखते हैं कि सिरगर्द नोशी जो लोग करते हैं, तो उनके होंठ काले होते हैं, जो सिरगर्द नोशी नहीं करते उनके होंठ काले नहीं होते। तो यही वजह हमारे खाने-पीने की वजह से हमारे होंठों पे प्रॉब्लम आती है। ये हमने कभी गौर ही नहीं करते, बाज़ बच्चियाँ और बच्चे गौर नहीं करते कि हमारे होंठ ऐसे क्यों हो रहे हैं, हमारे होंठों में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, हमारे होंठ गुलाबी क्यों नहीं है। तो ये सिर्फ़ हमारे खाने-पीने और बेएहतियाती जो हम कर लेते हैं, और ऐसी ग़िज़ाएँ खा लेते हैं जो हमारे चेहरे की खूबसूरती को ख़त्म कर देती हैं। तो अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, सफाई का ख़्याल रखें, ऐसी ताज़ा चीज़ें खाएँ, बादी चीज़ें ना खाएँ, बासी चीज़ें ना खाएँ, रखी हुई फ्रिज में चीज़ें ना खाएँ, जिससे आपके चेहरे की रौनक चली जाए। तो नाज़रीन, अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आपने जो भी सब्ज़ी लानी है, ताज़ी लाना है, ताज़ा बनाना है और खाना है। तो रखी हुई चीज़ें जो हैं, जैसे बासी चीज़ें आज आप सब्ज़ी ले आया, कल अगले दिन आपने फ्रिज के बगैर ही बाहर रख दी, तो वो ख़राब हो जाती है। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 1-2 दिन चल जाती है, मगर बाहर जो सब्ज़ियाँ रखी होती हैं, जैसे आपने घर में लाके बाहर रख दी, फ्रिज में नहीं रखी, तो वो मुरझा जाती हैं। उनको जब पकाएँगे तो उनमें वो ग़िज़ाइयत, वो अफ़ादियत नहीं रहेगी। जो हम ताज़ी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें मज़ा भी आता है बनाने में, और वो बनती भी बहुत मज़े की है। तो ये आपने कभी देख के आप ये करके देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि सब्जियों को घर में ताज़ा बनाना और ताज़ा खाना कितना मज़ा आता है। अगर हम बासी चीज़ों को बनाकर देखेंगे तो आपको वो मज़ा, वो लज़्ज़त नहीं आएगी। तो इसी तरह हमारा जो ज़ायक़ा है, हमारी ज़ुबान बताती है कि हम क्या चीज़ अच्छा खा रहे हैं, क्या बुरा खा रहे हैं। और इसी तरह जब हम कोई चीज़ें ऐसी खा लेते हैं, हमारे पेट में जाती हैं, वो हमारे होंठों पे, हमारी आँखों पे, हमारे चेहरे पे, सारी हमारी प्रॉब्लम है जो नज़र आती हैं। तो इसीलिए मैं बस सब बच्चियों को यही कहती हूँ कि आपने अच्छा खाना है, साफ़-सुथरा खाना है, कम खाइएगा, ताकि आपके जो है पेट का निज़ाम ठीक रहे। अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आप आधी खाइएगा। पेट में भूख रख कर खाइए। सुन्नते नबवी भी है कि जो है भूख रख कर खाया जाएगा, तो वो जो है आपको फ़ायदा देगा। उसमें आपकी कोई भी पेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो नाज़रीन ये चीज़ें देसी हैं, यूनानी दवाएं हैं जो मैं बताती हूँ, ताकि आपको जो है इनसे फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अंग्रेज़ी दवाएं आप खाते हैं तो उससे और प्रॉब्लमें आती हैं, आपके होंठों की बीमारी दूर होने की बजाय और दूसरी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो आप एक तकलीफ़ को दूर करते हैं, आपकी और तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो इससे बेहतर यही है कि नाज़रीन आप अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और यूनानी की तरफ आइए। सब्र वाले लोग हैं जो यूनानी की दवाएँ इस्तेमाल करते हैं और उनको बीमारी का ख़ात्मा जड़ से होता है। तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि आपकी ये सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और इसमें आप अमल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आप देख ली और आपने अमल नहीं किया। तो मेरी जो दवाएँ हैं वो बहुत कारआमद होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इन दवाओं का इस्तेमाल जारी रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा कि ये दवाएं जो हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं, सुकून दे जो होते हैं, जो सब्र वाले लोग होते हैं, वो लोग ये दवाएं जब इस्तेमाल करते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि कितना उनको फ़ायदा होता है, कितनी उनकी बीमारी ख़त्म होती है। तो आपको डॉक्टर के पास जाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको घर बैठे ही ये दवाएँ मिलेंगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और देखते रहिएगा। तो बहुत सारा नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं कल इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।